अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये हमें दिख रहा है और देखते हैं कि इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सा है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मुझे गिवन है कि A इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर A इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस बात का मतलब क्या होगा कि मैट्रिक्स A कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल। मैट्रिक्स A कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल। और अगर कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या तो +1 होगा या -1 होगा। तो एक चीज मुझे ये पता चली कि अगर मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल था तो इस बात का मतलब मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट होगा वो या तो +1 होगा या -1 होगा। वन मोर थिंग, अगर मान लो मैं आपको ये बोलूं कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो प्रोडक्ट हमेशा ही कॉम्पिटिटिव होता है। यानी कि अगर A इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है तो एक कंक्लूजन में ये भी निकाल सकता हूं कि A ट्रांसपोज इंटू ए ये भी किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इतना सा ये जो स्टेटमेंट गिवन था, इससे मैंने कंक्लूजन निकाला कि या तो A का डिटरमिनेंट +1 होगा या -1 होगा, क्योंकि मैट्रिक्स A ऑर्थोगोनल है। और अगर A इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज इंटू ए भी क्या रहा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम चीज यहाँ पे करेंगे कि सर अगर B इंटू बी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस बात का मतलब फिर से क्या होगा कि जो मैट्रिक्स B है वो भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल। और अगर मैट्रिक्स बी ऑर्थोगोनल है, इस बात का मतलब मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट भी क्या रहा होगा, +-1। और फिर से वही बात कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होता है। तो अगर बी इंटू बी ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो यहां से एक कंक्लूजन और निकाला जा सकता है कि बी ट्रांसपोज इंटू बी भी क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। साथ में मुझे गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी 0 है, तो मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी की। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं, इन दोनों इंफॉर्मेशन से मुझे ये पता चला कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा, +-1। और यहां से मुझे ये पता चला कि डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना होगा, +-1। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं साथ में इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कराऊं कि सर आपको मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के डिटरमिनेंट को इस तरीके से लेना है कि मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट का सम प्लस मैट्रिक्स बी के डिटरमिनेंट का जो सम होगा वो तो 0 आना चाहिए। तो सर एक चीज तो बड़ी सिंपल है कि अगर आप ये चाहते हो कि मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट प्लस मैट्रिक्स बी के डिटरमिनेंट का सम 0 आना चाहिए, तो यहां से दो केसेस बनेंगे। एक केस तो क्या बनेगा, जिस टाइम पे मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट तो 1 हो जाए एंड मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट कितना हो जाए, -1। और दूसरा केस क्या पॉसिबल है, भाई मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी के डिटरमिनेंट को 0 आना है, तो दूसरा केस क्या पॉसिबल है, दूसरा केस पॉसिबल है जब मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट तो कितना हो जाए सर, -1 एंड मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट कितना हो जाए, 1। तो यहां तक मुझे ये पता चल चुकी कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो इस तरीके से होंगी कि अगर मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 1 है तो उस टाइम पे मैट्रिक्स बी के डिटरमिनेंट को -1 होना पड़ेगा, और अगर मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट -1 है तो मैट्रिक्स बी के डिटरमिनेंट को कितना होना पड़ेगा, 1। अब मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, मुझे वैल्यू बतानी है ए प्लस बी के डिटरमिनेंट की। तो ध्यान से सुनना, पहले तो एक चीज पता होनी चाहिए, पहले तो एक चीज पता होनी चाहिए कि इन जनरल, इन जनरल a प्लस बी के डेटरमिनेंट को मैं डेटरमिनेंट ऑफ a प्लस डेटरमिनेंट ऑफ b नहीं लिख सकता। इन जनरल a प्लस बी के डेटरमिनेंट को मैं डेटरमिनेंट ऑफ a प्लस डेटरमिनेंट ऑफ b नहीं लिख सकता। इन जनरल a प्लस बी के डेटरमिनेंट को मैं डेटरमिनेंट ऑफ a प्लस डेटरमिनेंट ऑफ b नहीं लिख सकता। अब मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू तो बतानी है डेटरमिनेंट ऑफ a प्लस b की, और ये सारी चीजें गिवन है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ध्यान से सुना मैंने क्या किया। सर अब एक चीज तो कॉमन सेंस है कि अगर मान लो कोई भी दो मैट्रिसेस बराबर हो तो दोनों मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट तो हमेशा बराबर होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या सोचा कि अगर a प्लस बी के डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है तो डिटरमिनेंट पे जाने से पहले
मैं दो मैट्रिसेस की इक्वलिटी की बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया सर, आपको इन इंफॉर्मेशन का तो यूज करना ही करना है कि A इंटू ए ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, A ट्रांसपोज इंटू ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, B इंटू बी ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, B ट्रांसपोज इंटू बी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इन सारी चीजों का यूज करके डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो मैंने क्या किया, इसको प्री मल्टीप्लीकेशन कर दिया A ट्रांसपोज से, इसको पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर दिया B ट्रांसपोज से। तो ऐसा करने के बाद क्या बन जाता सर, ये बन जाता A ट्रांसपोज इंटू ए प्लस A ट्रांसपोज इंटू बी इंटू बी ट्रांसपोज। ओके सर, फाइन। A ट्रांसपोज इंटू ए क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, बी ट्रांसपोज। ये क्या बन जाता सर, ये बन जाता A ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। बी इंटू बी ट्रांसपोज कितना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कितना बन गया सर, दिस इज नथिंग बट बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। ओ ऐसा क्यों, बी इंटू बी ट्रांसपोज होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इटसेल्फ। तो सर इसको तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि दिस नथिंग बट ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यानी कि कंक्लूजन ये निकला कि ए ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी इंटू बी ट्रांसपोज, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू दिस। अब मुझे कुछ भी करके डिटरमिनेंट पे जाना है, तो कुछ भी करके अगर डिटरमिनेंट पे जाना है तो क्या कर सकते हैं, ये बात तो सबको ही पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। तो इस चीज का यूज करके और इस चीज का यूज करके कि कोई भी दो मैट्रिसेस बराबर हैं तो दोनों का जो डिटरमिनेंट होगा वो हमेशा बराबर होगा। तो मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स का दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले दिया। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेता, अगर मैं इस मैट्रिक्स का दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेता, तो अगर ये दोनों मैट्रिसेस बराबर है तो डिटरमिनेंट बराबर होगा। तो A ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी इंटू बी ट्रांसपोज, इसका जो डिटरमिनेंट होगा ये किसके बराबर होने वाला है, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी का ट्रांसपोज। और ए प्लस बी के ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है वो सिंपली किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी के, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। और अगर सारी मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है और सारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो डिटरमिनेंट को हम प्रोडक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाता, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इनटू ए प्लस बी का डिटरमिनेंट इनटू बी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। अब कॉमन सेंस है, क्या कॉमन सेंस है कि अरे सर मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होगा वो तो सिंपली किसके बराबर होगा, मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट के। तो इस बात का मतलब मैंने क्या किया, अब इस इंफॉर्मेशन का यूज किया। ए के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट को मैंने क्या लिख दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी एज इट इज। बी के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट को मैंने क्या लिख दिया, डिटरमिनेंट ऑफ बी, दिस इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी। अब इस इंफॉर्मेशन से मैं क्या बोल सकता हूं, यस सर वी आर वेरी अवेयर विद केस वन क्या था, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना रहा हो 1, तो जिस टाइम पे डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 था उस टाइम पे डिटरमिनेंट ऑफ बी को कितना होना पड़ा था, -1, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0 को तो होल्ड कराना ही था ना। तो अगर मान लो मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ए को 1 लिया एंड उसी टाइम पे डिटरमिनेंट ऑफ बी को मुझे -1 लेना पड़ेगा, तो इस चीज का यूज करके लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाती, माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी। राइट हैंड साइड क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी। तो क्या बन जाता, 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इस बात का मतलब क्या होगा कि ए प्लस बी का डिटरमिनेंट कितना रहा होगा, 0। सिमिलर केस क्या होगा, केस 2 जब डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 होता एंड उस टाइम पे डिटरमिनेंट ऑफ बी 1 होता, तो भी हम क्या बोलेंगे सर कि ए प्लस बी का जो डिटरमिनेंट होगा वो कितना आया होगा, 0। तो ये आसान सा सवाल था। अगर कोई बच्चा गलती से भी a प्लस बी के डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ b लिख के सॉल्व कर देता तो बाय मिस्टेक आंसर तो सही आ जाता, बट दिस इज नॉट द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस छोटे से क्वेश्चन में हमने काफी सारी चीजों को कवर किया, तो इसको ध्यान से कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट टाइम।